दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ कि लाल किताब में कुछ चीज़ों में, कुछ उपायों में किन किन सामग्री का प्रयुक्त होता है, उसमें कुछ सामग्रियों का आज मैं आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ। जब बुध खाना नंबर 5 में हो, जब भी बुध खाना नंबर 5 में होगा या बुध खाना नंबर 11 में होगा, तब कई बार मंदे असर की वजह से बुध बहुत ख़राब रिजल्ट दिया करता है। ऐसे इंसान के ज़िंदगी में लॉसेस बहुत होते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो जाए, चाहे अकस्मात हानियाँ हो जाए उसके पैसों की। जब तो खाना नंबर 11 में तो स्पेशली बोला गया है कि नाहक बेवकूफ़ियों की वजह से ऐसा इंसान अपना पैसा डुबोता रहता है, नाहक सपने देखने की वजह से। तो बुध खाना नंबर 5 में और 11 में बुध के फितूर से बचाने के लिए एक रेमेडी आती है कि तांबे का पैसा, तांबे का सिक्का जो है, छेद वाला सिक्का, तांबे का इस तरह छेद वाला जो सिक्का है, ये बुध 5 में गले में पहनने की सलाह होती है। और बुध जब खाना नंबर 11 में हो तब पहनने की सलाह होती है। जब बुध 5 में होता है तो खाना नंबर 1 से इसको, ये तांबे का जो पैसा होता है, सिक्का होता है, ये सूरज का होता है। तो खाना नंबर 1 से बुध को मदद दी जाती है खाना नंबर 5 में, और खाना नंबर 11 में मदद दी जाती है सूरज को लग्न में एक्टिवेट करके। तो ये बुध का जो छेद वाला पैसा है, ये सूरज की मदद से बुध को ठीक किया जाता है। तो खाना नंबर 5 में पहना जाता है, खाना नंबर 11 में ये छेद वाला पैसा पहना जाता है, तांबे का ये गोल छेद वाला पैसा। इसे सफ़ेद धागे में पहनने के लिए बोला गया है या चांदी की चेन में। दो कंडीशन तो ये है जब तांबे का छेद वाला पैसा, ये गोल पैसा गले में पहनने को बोला गया। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब सूरज खाना नंबर 4 में हो, जब सूरज खाना नंबर 4 में होगा तो खाना नंबर 4 का जो एस्पेक्ट है वो खाना नंबर 10 यानी शनि के घर पे जाता है। तो यहाँ जो कर्म स्थान के जो सुख हैं, कर्म स्थान में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। तो यहाँ सूरज को फिर यहाँ पर भी तांबे का छेद वाला पैसा पहनने को बोला गया है, लेकिन इसमें जो धागे में पहनने को बोला गया है वो खाकी कलर का धागा इसमें यूज़ करने की बात कही गई है ना। इसमें चंद्र के धागे के यूज़ करने की बात नहीं कही गई है, इसमें खाकी धागे के यूज़ की बात की गई। जब सूरज खाना नंबर 4 में हो तब ये पहना जाता है। तो ये तांबे के छेद वाले पैसे के कुछ कब यूज़ किया जाता है उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग थी। इनका वो डिटेल वीडियो अगर आपको देना हो तो मेरे जो प्रीवियस हैं वीडियोस हैं उसमें मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये डिटेल मैंने वहाँ बता रखी। इसके अलावा तांबे का जो पूरा पैसा आता, पूरा गोल पैसा जो आता है, जो पुराने समय में चला करता था और जिस पे राजा की फ़ोटो हुआ करती थी, ये तांबे का गोल सिक्का है। इसको कब प्रयुक्त किया जाता? अब इसमें मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ कि सूरज राहु का कॉम्बिनेशन हो, कुंडली में सूरज राहु ग्रहण बन रहा हो और यहाँ दोनों के ही जो उसूलों के आधार पे दोनों के ही रिजल्ट खराब हो रहा, सूरज भी खराब हो रहा हो, राहु भी खराब हो रहा, तो ऐसा तांबे का सिक्का सारी रात आग में जला के, यानी कोयलों की आंच पे इसको सारी रात जलाना होता है। 12 घंटे इसको कम से कम जला के सुबह जल प्रवाह करना होता है अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के। तो ये सूरज राहु के कॉम्बिनेशन से सूरज जो है फिर निखर के आता है। तो अब जो सूरज है, ये तांबे का जो सिक्का है, ये सूरज का सिक्का बोला गया है। अब इस पर जो फोटो थी वो राजा की थी, अब सूरज जो है वो राजा है। तो उसके बाद जब इस सिक्के को पूरी रात जला के जल प्रवाह किया जाता है तो सूरज निखर के आता है और सूरज को जो राहु ने ग्रहण लगाया, वो मेलेफिक जो रिज़ल्ट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और सूरज के अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सूरज जो है राहु की कैद से आज़ाद होने लगता है। तो ये तांबे का जो गोल सिक्का है तब प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके अलावा किन किन कंडीशन में प्रयुक्त किया जाता है? जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में होगा तो लाल किताब यहाँ बृहस्पति को नीच असर का मानती है। ऐसा इंसान जितना ज़्यादा नेकी करने लग जाएगा उतना ज़्यादा उसको शनि के डिसएडवांटेज मिलने लग जाएंगे। क्यों मिलने लग जाएंगे? क्योंकि शनि जो है कर्म का देवता और बृहस्पति जो है वो स्पिरिचुअल नेचर है। तो यहाँ शनि के घर में बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो जो शनि के रिजल्ट हैं वो धीरे धीरे मंदे करने लगता है। तो यहाँ बृहस्पति को सपोर्ट देने के लिए खाना नंबर 4 से सूरज की मदद ली जाती है। तो यहाँ जो तांबे का पैसा है, इस तरह का पैसा 43 दिन अपने सर से 7 बार उल्टा उतार के जल प्रवाह करने की रेमेडी आती है। ये बृहस्पति 10 में भी आती है, बुध 10 में भी जब मंदा हो रहा हो
तब भी ये 43 दिन तांबे का सिक्का जल प्रवाह किया जाता है। और इसके अलावा सूरज 10th हाउस में अपने पुत्र के घर में, और सूरज यहाँ जो है अमूमन जो है उसी तासीर का होता है जैसा शनि बैठा हो। यहाँ सूरज अगर मंदा बैठा हो तो फिर 43 दिन ये तांबे का जो पैसा है वो जल प्रवाह किया जाता है। तो इससे मदद मिल जाती है। इन केसेस में तांबे के इस सिक्के को प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये लेड की गोलियां हैं, ये लेड की 6 ग्राम की गोलियां हैं। ये जब भी राहु खाना नंबर 6 में होगा, खाना नंबर 6 जो है वो बुध केतु का घर है, बुध यहाँ उच्च का, राहु यहाँ उच्च का। तो अब यहाँ पे राहु जब मैलिफिक हो रहा हो तो यहाँ राहु को बुध की सपोर्ट दी जाती है। बुध की सपोर्ट देने के लिए अब जो लेड की गोली है, लेड जो धातु है ये राहु की धातु है, और बुध जो है गोलाई है। गोलाकार जो शेप होता है वो किसी भी वस्तु का हो वो बुध के दायरे में आता है। तो यहाँ राहु को बुध की मदद से ठीक किया जाता है। तो इसलिए लेड की गोली रखने के लिए बोला गया 6 ग्राम की या लेड की गोली इंसान को अपने पास रखे जब राहु 6 में हो या वशफल में खाना नंबर 6 में आ जाए, और दोनों ही कंडीशन में मैलिफिक हो, है ना, पॉजिटिव हो तब भी रखी जा सकती है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का जो छल्ले होते हैं, स्टेनलेस स्टील के छल्ले जब कुंडली में बुध मंदा हो रहा हो, बुध स्पेशली 3, 8 में मंदा हो रहा हो, 9, 10, 11 और 12 में मंदा हो रहा, तो इस तरह के स्टेनलेस स्टील के छल्ले जो हैं वो पहनने की सलाह दी जाती है ना। जब बुध मंदा हो, राहु भी मंदा हो, दोनों अलग अलग इन भावों में मंदे हो रहे हों, तब स्टील का छल्ला पहनना मददगार होगा। एक छल्ला अपने सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर दिया जाए और एक छल्ला पहन लिया जाए। अगर खाना नंबर 4 में परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हो तो फिर खाना नंबर 2 की मदद से एक छल्ला मंदिर में दे दिया जाए, एक छल्ला पहन लिया जाए। ये स्टेनलेस स्टील के छल्ले का उपाय है बुध के नेगेटिव रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए, बुध की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस छल्ले का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के स्टेनलेस स्टील के छल्ले होते हैं, एक जल प्रवाह कर दिया जाए या मंदिर में दे दिया जाए और एक पहन लिया जाए। ये बुध की रेमेडी। इसके अलावा जब राहु खाना नंबर 8 में हो, राहु जब खाना नंबर 8 में हो या फिर खाना नंबर 8 में हो तो 43 दिन एक एक खोटा सिक्का जल प्रवाह कर दिया जाए या मंदिर में रख दिया जाए। वैसे जल प्रवाह करने की इसलिए सलाह जनरली दी जाती है कि खाना नंबर 4 में माता, खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का है, तो राहु जब भी चंद्रमा के घर में जाता है, चंद्रमा लाल किताब जो है चंद्रमा को माँ मानती है, और राहु केतु जो है खाना नंबर 4 में जाके पाप ना करने की कसम खाते हैं। तो इसलिए जल प्रवाह करने की इसको पहली शर्त ये है जल प्रवाह करने की। लेकिन अगर किसी कारण से ये कॉम्बिनेशन, कोई मैलेफिक प्लैनेट राहु का एंटी प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है और उस वजह से प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो फिर धर्म स्थान की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा राहु जब खाना नंबर 8 में वशफल में आ जाए तो 8-8 सिक्के लगातार 8 दिन जल प्रवाह किए जा सकते हैं, तो राहु के मंदे असर से बचाव होता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लाल किताब की रेमेडियों में प्रयुक्त की जाती हैं। आशा है आप इस नॉलेजेबल वीडियो से लाभान्वित हुए। धन्यवाद।